हेलो फ्रेंड, टेक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। और ब्राह्मणेतर ग्रंथ में हम लोग को पढ़ना है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में जब आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत है उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है? अभिलेख आती हैं, मुद्राएं आती हैं, मूर्तियां या चित्रकला आते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अभिलेख क्या होता है, मुद्राएं क्या होती हैं, मूर्तियां एवं चित्रकला क्या होता है। दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका ब्राह्मण साहित्य और दूसरा होता है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं, पुराण, स्मृति, महाकाव्य, सूत्र, ये सारे जो है वो आपके ब्राह्मण साहित्य के में आते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। वेद क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा उपनिषद, आरण्यक, पुराण क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा स्मृति, महाकाव्य क्या होते हैं। और अब हमको साहित्यिक स्रोत का पार्ट 2 देखना है, ब्राह्मणेतर साहित्य। और ब्राह्मणेतर साहित्य में हमको पढ़ना है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य में टॉपिक क्या रहेगा? बौद्ध साहित्य। चलिए, तो मैंने ऊपर हेडिंग डाला है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। अब ब्राह्मणेतर ग्रंथ में सबसे पहला मैंने डाला है बौद्ध ग्रंथ। देखिए, बेसिकली मैं यहाँ पे अभी आपको बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बौद्ध साहित्य पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आपको धर्म पढ़ाऊँगा ना, जब मैं आपको वैष्णव धर्म, शैव धर्म, मुस्लिम धर्म वगैरह पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको जैन धर्म भी पढ़ाऊँगा और बौद्ध धर्म भी पढ़ाऊँगा। अभी हम लोग यहाँ पे इनके साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ पर मैं उस टॉपिक में जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर आपको मैं साहित्य के बारे में नहीं पढ़ाऊँगा, केवल वो जो है आपके धर्म वहाँ पे पढ़ा के फिर हम आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या है? बौद्ध ग्रंथ। यानी कि बौद्ध ग्रंथों में जो प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी हमको मिली है, आज उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले देखिए, मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है? त्रिपिटक। कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक की भाषा कैसी थी? तो पाली भाषा। जो त्रिपिटक है किस भाषा में है? तो पाली भाषा में। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में है? तो पाली भाषा। या जैसे हमारे यहाँ के जो धार्मिक ग्रंथ है ना, श्रीमद् भगवद गीता, मुस्लिम धर्म की कुरान, उसी तरह से बौद्ध धर्म की जो है ना वो है आपका त्रिपिटक। और त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली। अब हम लोग बात करते हैं कि ये पाली भाषा क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो पाली भाषा है ना, ये प्राचीन भाषा है और बेसिकली ये ब्राह्मी जो लिपि है। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में उसका मैंने पूरा विश्लेषण किया था। तो ब्राह्मी लिपि के परिवार का ही ये जो है ये पाली भाषा माना जाता है। और बेसिकली ये आपका हिंद यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ पे ये बोला जाता था। जो हिंद यूरोपियन जो है ना आपका प्राचीन समय में जो थे, उसकी मानी जाती है ये भाषा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि जो पाली भाषा है प्राचीन भाषा है। प्राचीन जो है वो हिंद यूरोपियन जो है वो लोग यूज करते थे और ब्राह्मी लिपि परिवार का ही ये हिस्सा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है जो त्रिपिटक में बताया गया है उसके कितने भाग हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है कि त्रिपिटक को हम लोग क्या किए हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, यानी कि जो त्रिपिटक बना है किन किन किताबों से मिलकर बना है? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों का जो मिश्रण है वो कहलाता है त्रिपिटक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि विनय पिटक क्या होता है। तो देखिएगा, जो विनय पिटक पुस्तक थी, जो बौद्ध धर्म की विनय पिटक पुस्तक थी, उसमें बौद्ध धर्म के जो संघ थे उनके नियम और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। यानी कि जो संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? विनय पिटक में। ठीक है, यानी कि जो जो लोग बौद्ध धर्म को ज्वाइन करेंगे, जो जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, वो उस संघ में शामिल हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो कुशीनगर है वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बाहर से लोग आते हैं और भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना ध्यान लगाते हैं, है कि नहीं? तो संघ संबंधी नियम कि अगर आपने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो आपको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। देखिएगा, वो हमेशा ऑरेंज कलर का जो है वो वस्त्र पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
रहना वगैरह, ध्यान लगाना, सांसारिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में। तो इन सब के बारे में जो है आपका विनय पिटक में बताया गया है। ठीक है, अब दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है, तो धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का संग्रह दिया गया है। यानी कि जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं और भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, इनका जो संग्रह है वो किस में है, सूत पिटक में। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि त्रिपिटक का कौन सा सबसे बड़ा भाग है, कौन सा सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो सूत पिटक। सूत पिटक जो है त्रिपिटक का सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी माना जाता है। याद रखिएगा, सूत पिटक को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है और सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, और इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ दे कि बौद्ध धर्म के किस किताब को इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो सूत पिटक। और इनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, तो शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब क्या है कि जिसमें क्या है कि हर चीज़ के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी आई थी OMG, ओ माई गॉड। उसमें क्या होता है कि जब परेश रावल को लगता है कि अब हम केस हार जाएंगे, तब अक्षय कुमार कहता है कि देखो इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनका जो सल्यूशन है वो आपको धार्मिक किताब में मिल जाएगा। तो वो देखो, सबसे पहले देखो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है, फिर आपका कुरान पढ़ता है, फिर आपका बाइबल पढ़ता है कि नहीं, और उसका जो है साक्ष्य जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करता है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि आपके जीवन की कोई भी समस्या है, इस सबका समाधान आपको सूत पिटक में मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। जो बौद्ध भिक्षु जहाँ जहाँ भी गए, वहाँ वहाँ जो रचनाएं की, अपने जो व्यू दिए, अपने विचार दिए, इनका जो संकलन है वो किस में है, अभिधम्म पिटक में है। और तीनों किताबों के सम्मिलित स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो तीनों किताबों के सम्मिलित स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो जातक कहते हैं। कई बार ये भी एग्जाम में आपके पूछ देता है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो जातक। जो जातक है ना, उसमें बताया गया है कि भगवान बुद्ध के मतलब पूर्व जन्म में क्या थे, वो कैसे कैसे कार्य किए थे, तब जाके उनको इस जन्म में ये मिला, ऐसे ये किए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जातक में बताया गया है। और कभी भी अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि जातकों की संख्या कितनी है, तो 550। कितनी है, 550। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह किस में मिलता है, तो निकायों में। यानी कि एक पुस्तक है जिसका नाम है निकाय, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व इनसे जुड़ी कहानी, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ी कहानियों का वो क्या है, संग्रह है। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म के दो पाली ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के दो पाली ग्रंथ हैं, एक है आपका दीपवंश और दूसरा है आपका मौर्य महावंश। ठीक है, और दीपवंश और महावंश ये दोनों पाली ग्रंथ हैं। बेसिकली जो है आपका जो त्रिपिटक है ये भी पाली भाषा में है, और देखिए ये भी आपका दीपवंश और महावंश भी आपका पाली भाषा में है। और इसमें दीपवंश और महावंश में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी जो है आपका इसमें मिलता है। ठीक है, अब देखिए एक बड़ा फेमस किताब है, पाली भाषा में रचित है, तो इसको जरा देख लिया जाए। तो पाली भाषा में रचित नागसेन की मिलिंद पन्हो। देखिए कई बार पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो किसकी रचना है, तो नागसेन की रचना है। जिसमें किसके बारे में बताया गया है, तो एक यूनान का राजा था जिसका नाम था मिनाड्र। क्या नाम था, मिनाड्र। ठीक है, या कई जगह मिनाडर भी कहा जाता है, कई जगह मिनाड्र कहा जाता है। ठीक है, तो मिनाड्र और बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप का, यानी कि अपने अपने विचारों के वार्तालाप का जो वर्णन है वो किस में किया गया है, मिलिंद पन्हो में किया गया है। और जो मिलिंद पन्हो जो है वो किसकी रचना है, तो नागसेन की रचना है। ठीक है, अब देखिए एक किताब है आपका बौद्ध धर्म का जिसका नाम है आगुंतर निकाय, और आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म की जो आपकी किताब है आगुंतर निकाय, उसमें कहा गया है कि पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। यानी कि पूरा भारत 16 महाजनपदों में क्या था, विभाजित। देखिए जनपद, जनपद मतलब होता है जिला, है कि नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये जनपद है, वो जनपद है। जनपद का मतलब क्या होता है, जिला। और कई जिलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद। बेसिकली मैं
उत्तर प्रदेश की देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और देवरिया डिस्ट्रिक्ट के पास आपका पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर वैसे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है आपका, कुशीनगर पड़ता है। अब प्राचीन समय में कुशीनगर को कहते थे कुशीनारा, कुशीनारा कहा जाता था और यहाँ पे मल्लों का राज था। जो मल थे वो यहाँ पे क्या करते थे, राज करते थे। तो ये भी एक महाजनपद में आता था, जैसे बनारस महाजनपद हुआ करता था, अंग है कि नहीं, ये सब आपका मगध साम्राज्य महाजनपद में आते थे। तो इस तरह से पूरे भारत में क्या था, 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब हमारा टॉपिक है कि जो बौद्ध धर्म है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है बाद में जाके 2 भागों में बट गया, पहला है हीनयान, दूसरा महायान। जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा ना तब मैं इसके बारे में और डिटेल पढ़ूंगा। यहाँ पे हम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं तो केवल मैं साहित्य के बारे में ही यहाँ पे आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, तो देखिए जो हीनयान संप्रदाय है इसका सबसे प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। क्या है, कथावस्तु। और कथावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया, जो आपकी कथावस्तु पुस्तक है हीनयान संप्रदाय की, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। और दूसरा है आपका महायान। अब महायान में एक सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है ललित विस्तार। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ललित विस्तार। ठीक है, और ललित विस्तार में क्या है, बुद्ध को देवता मानकर वर्णन किया गया। जो आपका ललित विस्तार है इसमें भगवान बुद्ध को देवता मानकर क्या किया गया, वर्णन किया गया है। और महायान संप्रदाय की दूसरी पुस्तक जिसका नाम है दिव्यावदान। और दिव्यावदान में क्या है कि अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के विषय में क्या है, दिव्यावदान में जानकारी मिलती है। तो देखिएगा, महायान संप्रदाय में 2 किताब हो गए, एक हो गया ललित विस्तार और दूसरा हो गया दिव्यावदान। ललित विस्तार में क्या है कि बुद्ध को देवता मानकर वर्णन किया गया है, जबकि दिव्यावदान में क्या है, अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के विषय में क्या होती है, पूरी जानकारी मिलती है। जबकि हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथावस्तु। कथावस्तु में क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का क्या क्या वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए कई बार आपके एग्जाम में पूछ देता है कि जो विनय पिटक, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो त्रिपिटक है उसको 3 भागों में बांटते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो जो विनय पिटक और सूत पिटक का इसका संकलन कब किया गया था, संकलन मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। संकलन कब किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगति में। मैं आगे आपको जब बौद्ध धर्म आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, ये सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो प्रथम बौद्ध संगति, और प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो 483 ईसा पूर्व में क्या है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के। किसके शासन काल में, अजातशत्रु के। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, तो राजगृह में। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुआ था। अब देखिए अगला क्या है, अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक का जो संकलन हुआ था ये कब हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगति में। और तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईसा पूर्व में हुई थी, किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। और कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। जो आपका तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। याद रहेगा ना आप लोग को। अब हम लोग बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जैन साहित्य में क्या क्या चीज़ें। चलिए, तो अब हम लोग जैन साहित्य पढ़ेंगे। जैन साहित्य में मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं वो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। बाद में जैन धर्म ने क्या किया था, प्राकृत भाषा अपना लिया था। कालांतर में जैनियों ने संस्कृत भाषा, सौरसैनी तथा कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो अर्धमगधी भाषा में था। उसके बाद जो बेसिकली जो आपका बिहारी वगैरह भाषा है वो मगधी, अर्धमगधी वगैरह यहीं से आपका आता है। उसके बाद क्या था कि जो बाद में हुआ तो प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या है, तो जो उस समय के लोग आम बोलचाल की जो भाषा थी उसको प्राकृतिक भाषा कहते हैं। यानी कि आज के समय में हम लोग घर में भोजपुरी में बात करते हैं, चाहे और भी सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो वो प्राकृतिक भाषा हो गया। अगर हम लोग को ऐसा हो जाए कि हम लोग सब लोग नष्ट हो जाए, है कि नहीं है, तो हम लोग को नहीं पता चलेगा कि कैसे बोला जाता है, चाहे कैसे लिखा जाता था, अगर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए तो प्राकृतिक भाषा उस समय की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, जो लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या करते थे, प्रयोग करते थे। फिर हम लोग ने लिखा है कि कालांतर में जैनियों ने संस्कृत, सौरसैनी तथा कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखे हैं। ठीक है, लेकिन
अगर हम लोग अब की बात करें तो अब तक जो भी उपलब्ध है जैन साहित्य, ये बेसिकली आपकी प्राकृत भाषा में है और संस्कृत भाषा में है। ठीक है, याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा में भी प्राप्त हुए हैं और प्राकृत भाषा में भी प्राप्त हुए हैं, जबकि जो बौद्ध ग्रंथ है वो आपका पाली भाषा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और आगम में क्या क्या है, तो इसमें 12 अंग हैं। अब 12 अंगों के अंतर्गत 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है और एवं 1 अनियोग्य द्वार है। यानी कि जो आगम है वो किससे किससे मिलकर बना है, तो 12 अंग से, 12 उपांग से, 10 प्रकीर्ण से, 6 छेद सूत्र से, 4 मूल सूत्र से, 1 नंदी सूत्र से और 1 अनियोग्य द्वार से। जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि आगम ग्रंथों की रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय ने किया था। यानी कि जब महावीर स्वामी मर गए थे, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है जो श्वेतांबर, देखिएगा जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया, एक हो गया दिगंबर, दूसरे हो गया श्वेतांबर। दिगंबर जो है वो पूर्णतः नग्न अवस्था में रहते हैं, जबकि श्वेतांबर अपने शरीर पे सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करते हैं। आगे जब मैं आपको जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में और डिटेल बढ़ाऊंगा कि संथारा प्रथा वगैरह क्या होती है, चाहे क्यों ये 2 भागों में बट गए, आखिर इनके मन में क्या मतभेद हुआ था। तो इन सब के बारे में जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आगम ग्रंथों की जो रचना है वो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने क्या किया था। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, ठीक है, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो एक भद्रबाहु थे, ये भी आपके महावीर स्वामी के अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, भद्रबाहु थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है कल्पसूत्र। क्या नाम है, कल्पसूत्र। इसमें इस कल्पसूत्र पुस्तक में क्या है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। और कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा है, तो संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, इसी तरह से एक किताब है जिसका नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। अब प्रमेय कमल मार्तंड की रचना किसने की है, तो प्रभाचंद्र ने। प्रभाचंद्र ने प्रमेय कमल मार्तंड की क्या की है, रचना की है। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी के जीवन का प्रकाश किसमें मिलता है, तो महावीर स्वामी के जीवन के बारे में भगवती सूत्र में बताया गया है। किसमें बताया गया, भगवती सूत्र। और इसी भगवती सूत्र में ना 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। देखिएगा, अगर बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो आगुंतर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, लेकिन जब जैन धर्म की बात करें तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा, देखिए मैंने लिखा है ना कि आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो जब आपका बौद्ध धर्म की बात करें कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, तो आगुंतर निकाय। ठीक है, और यही जैन धर्म की बात करें कि जैन धर्म की किस किताब में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, तो भगवती सूत्र में। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जैन साहित्य में पुराणों को किस नाम से जाना जाता था, तो चरित्र के नाम से जाना जाता था। जो जैन साहित्य के जो पुराण थे उनको हम लोग क्या कहते थे, चरित्र कहते थे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी प्रमुख जैन ग्रंथ हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जैन ग्रंथ है आचारांग सूत्र। और आचारांग सूत्र में क्या है कि जैन भिक्षुओं के आचार और नियम के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, जिस तरह से क्या है कि आपके त्रिपिटक है उसको हम लोग कई भागों में बांटे हैं ना, उसी तरह से ये अलग अलग किताबें हैं जैन साहित्य की जिसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में क्या है, तो जैन भिक्षुओं के आचार और नियम के बारे में बताया गया है। जबकि भगवती सूत्र में किसके बारे में बताया गया है, तो महावीर स्वामी के जीवन का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है न्याय धम्म कहासुत। क्या नाम है, न्याय धम्म कहासुत। और इसमें महावीर के शिक्षाओं का संग्रह, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि महावीर के शिक्षाओं का संग्रह किस किताब में है, तो न्याय धम्म कहासुत में है। अगली किताब है जैन ग्रंथ की, वो है उवासगद साहू। क्या है,
उवासगद साओ। और उवासगद साओ में किसके बारे में बात किया गया है, तो हुड़ शासक जो तोरमाण थे इनका वर्णन जो है इसमें किया गया है। और सबसे लास्ट पुस्तक क्या है, भद्रबाहुचरित। और भद्रबाहुचरित में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल का वर्णन किया गया है। यानी कि जो जैन साहित्य का भद्रबाहुचरित है इसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य के, बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को अपना लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो संथारा प्रथा के अनुसार हुई थी। जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो संथारा प्रथा क्या होती है, वर्तमान में संथारा प्रथा है कि नहीं है, कौन कौन से लोग संथारा प्रथा से प्रभावित थे और कौन कौन से लोग उससे प्रभावित नहीं थे, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।